वंदे मातरम। सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर कुछ इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी। मैं उस विषय पर और उससे संबंधित समय काल में और क्या क्या घटनाएं हुई होंगी इसके बारे में बताना चाहूंगा। पहले 2014 के पहले तक ये माना जाता था कि सिंधु घाटी की सभ्यता ईसा से 2700 वर्ष पहले थी, मतलब आज से करीबन 4-4.5 हजार वर्ष पहले उन्होंने मानी थी। 1922 में हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अंग्रेजों की सरकार के समय इसकी खुदाई की थी और खुदाई करके उसमें जो अवशेष प्राप्त हुए थे, इससे जो चीजें मिली, स्नानागार, भवन, मूर्तियां, बर्तन इत्यादि, उन सब का रेडियो कार्बन से उन्होंने अध्ययन किया था। लेकिन अभी 2014 में जो जानकारी मिली है, दिल्ली से करीबन 150 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य में भीमाणा और राखीगढ़ी गांव है, वहां के 9 टीलों की खुदाई की गई। यह खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग और IIT खड़गपुर द्वारा की गई थी। तो उस खुदाई से जो प्राप्त हुए हैं अवशेष, जो भी सामान मिला है, उसका भी रेडियो कार्बन के द्वारा अध्ययन किया गया। तो उसका समय ईसा से 7-8 हजार वर्ष पहले का बताया गया है। मतलब वो स्थान 8000 पूर्व तक बिल्कुल आधुनिक सभ्यता की तरह विकसित था। वहां पर जो नर कंकाल मिले हैं, उनकी हाइट 7 से 8 फीट तक की बताई गई। अब नर कंकाल की हाइट अगर 7-8 फीट नापी गई है, तो शरीर निश्चित रूप से 8 फुट की लंबाई का रहा होगा। और ये सारा महाभारत कालीन लोगों की जो हाइट बताई जाती है, उससे मिलता जुलता है। तो इस तरीके से महाभारत काल का भी अध्ययन विभिन्न लोगों ने किया है, इतिहासकारों ने किया है। कोई इसको ईसा से 2000 साल पहले बताते हैं, कोई इसको 1000 साल पहले बताते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, पुरातत्वविदा श्री राम साठे, उन्होंने महाभारत कालीन काल गणना के ऊपर एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ के मुताबिक उन्होंने सब तरीके से अध्ययन करने के बाद ये सिद्ध किया है कि महाभारत का युद्ध ईसा से 3114 वर्ष पहले हुआ था। मतलब आज से वो 5114 वर्ष पहले माना जाता है। तो यह भी समय सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलता जुलता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ साथ में महाभारत का जो एरिया है युद्ध का, वो भी हरियाणा क्षेत्र बताया गया, जहाँ पर अभी भीमाणा में ये खुदाई की गई, जिसमें जो नरकंकाल मिले हैं उनकी हाइट से भी अंदाजा लगाया है। तो इस तरीके से महाभारत काल या महाभारत युद्ध हुआ ही नहीं, या कृष्ण हुए ही नहीं, इस प्रकार की जो फालतू की बातें या इसको कोई कल्पना बताते हैं, ये मैं समझता हूँ वो उनकी समझ से परे है। कई विभिन्न इतिहासकारों ने जो अध्ययन किया है, उसकी कई किताबों का मैंने भी अध्ययन किया है और कुछ किताबें हमने मंगवाई भी है। मैं और उसका अध्ययन जारी रख रहा हूँ। वैसे मैंने वेदों पर और अन्य विषयों पर, जिसकी मैं आगे चर्चा करता रहूंगा, एक छोटी सी पुस्तक तैयार की है जो करीबन 300 पेज की है। वो है ज्ञान गुण सागर। इसमें मैंने 42 आलेख जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे थे, उनका संकलन बताया है और करीबन 28 पुस्तकों का अध्ययन करने के आधार पर ये पुस्तक तैयार हुई है। मैं अब इस कड़ी में, चूंकि ज्यादा लोगों के पास समय नहीं होता है, 2-3 कड़ियों में मैं आपको मनुकाल का जल प्रलय, जो आज के वायु पुराण में भी आया था, मनुकाल का जल प्रलय भी किस प्रकार से इस अवसर के आसपास बैठता है, इसके अलावा और भी जो सभ्यताएं उस समय हुई, उन सब का मैं विवरण अपने मित्रों को दूंगा, ताकि इससे लोगों में जानकारी हो और ज्ञान वृद्धि हो। वंदे मातरम।